नमस्कार साथियों, मैं अजय सर एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में। आज भारत का अगला राज्य जो है आपका कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और पश्चिम बंगाल से बनने वाले जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि जिसमें देखिए पश्चिम बंगाल का आपका इतिहास, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स जो भी रहा है वो बहुत ही प्राचीन रहा है और शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल एक अपने आप में एक अलग ही लेवल रखता है। अलग लेवल मतलब कि किसी भी क्षेत्र में देख लें हम, शुरुआत से देखें तो अंग्रेजों ने इसको पाने के लिए बहुत जोर लगाया। हम देखेंगे उससे पहले प्राचीन काल में राजा महाराजा जो हुआ करते थे इसको पाने के लिए जोर लगाते थे। और आज की बात करें हम मॉडर्न की यानी कि आधुनिक काल की, तो आज भी सरकार है पश्चिम बंगाल को पाने के लिए भरपूर जोर कर रही है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आपका प्राचीन से लेकर आज तक का तीनों पहलुओं में सबसे ज्यादा देखने वाला और सबसे ज्यादा सोचने वाला और राज करने वाला क्षेत्र है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज पश्चिम बंगाल के कुछ उन पॉइंटों से जहां से इसकी स्थापना स्टार्ट होती है। चलिए आइए देखेंगे हम यहाँ की स्थापना से। तो पश्चिम बंगाल की यदि हम स्थापना की बात करें, स्थापना या गठन की बात करें, तो इसका गठन हुआ था भाई एक पृथक राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एक अलग ही राज्य के रूप में किसको, तो पश्चिम बंगाल को एक राज्य का दर्जा दिया गया। जब राज्य बना दिया गया तो इसको राजधानी बनाने की बारी आई और राजधानी बनाई गई इसकी किसे, तो कोलकाता। अब कोलकाता हम आज कहते हैं, पहले क्या था, तो पहले से कलकत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कलकत्ता। कलकत्ता शहर या कलकत्ता बसाने का जो श्रेय जाता है वो एक अंग्रेज अधिकारी को जाता है जिसका नाम क्या हुआ करता था, जॉर्ज चॉर्नॉक। क्या हुआ करता था, जॉर्ज चॉर्नॉक ने कलकत्ता या फिर बोल सकते कोलकाता की पश्चिम बंगाल में स्थापना की और वहीं से अपना पूरा का पूरा जो ब्रिटिश शासन था वो चलाना चालू कर दिया। और तभी से कलकत्ता या कोलकाता बहुत ही ज्यादा राजनीति से लेकर आपका बहुत सारे ऐसे बिंदुओं में मोस्ट हो गया जो उधर पश्चिम बंगाल में घटनाएं घट रही थी। आइए आगे देखेंगे हम, तो कौन थे भाई, इसको बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है किसको, तो चॉर्नॉक। जॉर्ज चॉर्नॉक। चलिए जॉर्ज चॉर्नॉक ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। आइए हम देखेंगे आज प्रेजेंट में कि प्रेजेंट में वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ की, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। यह दीदी के नाम से भी फेमस है। किस नाम से जानी जाती है, यह दीदी के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से खेला होगा, इन्हीं का वो प्रसिद्ध वाक्य था जिसमें इन्होंने कहा था कि खेला होगा। ठीक है, तो क्या है आप, ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री है। हम राज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ के ला गणेशन कौन है, ला गणेशन प्रेजेंट में वर्तमान में यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए। आइए अब हम देखेंगे इसके क्षेत्र विस्तार में कि यहाँ पर जिले की संख्या कितनी है। जिलों में यदि हम चर्चा करते हैं तो 33 जिले, कितने, 33 जिले यहाँ पर अभी बनाए गए हैं, या फिर अभी प्रेजेंट में यहाँ पर 33 जिले क्या है, तो विकसित है। आइए आगे हम देखेंगे इसके विधानसभा सीटों की कि भाई 33 जिले हैं तो 33 जिलों में विधानसभा सीटें कितनी है, तो विधानसभा सीटों की यदि हम चर्चा करें तो कितनी है, 294। कितनी है, 294 यहाँ पर वर्तमान में विधानसभा सीटें हैं। आइए हम बात करेंगे जनघनत्व की। जनघनत्व यहाँ पर भैया बहुत ज्यादा है, कितना है, 1029। अब एक चीज समझना, बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता है यहाँ का जनघनत्व। कितना आता है, तो बिहार का कितना है, तो बिहार का है 1154। कितना है, 1154। और यहाँ का कहा कितना आ जाता है, तो 1029 आ जाता है। तो बिहार के बाद दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक जनघनत्व किसी राज्य का है तो वो भी कौन सा है, आपका पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ के लिंगानुपात के बारे में। तो 947 पर 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुषों पर 947 यहाँ पर महिलाएं हैं। और हम देखेंगे यहाँ के साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर की बात करें तो 77%। देखिए 77.3% है, पर हम 77 ही इसके लिए, क्योंकि 77 ही आएगा आपका, पॉइंट में कभी नहीं दी जाती है चीज। चलिए आगे देखेंगे हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय क्या है आपका, तो कोलकाता। क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब एक चीज समझना, एक क्वेश्चन और बन जाता है, इनसे पूछा जाता है, बताइए भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो भी कौन सा चला जाता है आपका, कलकत्ता चला जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना भी अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और भारत में अगर कोई वर्त उस समय जो उच्च न्यायालय बनाया गया था वो पहला कौन सा बनाया गया था, वो बनाया गया था कलकत्ता उच्च न्यायालय।
चलिए ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखने के लायक बिल्कुल है आपका, इसको याद करके रखना है अपने को। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में या राजकीय चिन्हों के बारे में। पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जो उस अभी वर्तमान में राज्य के प्रतीक चिन्ह बना के दिए हैं या राज्य के चिन्ह है उनके बारे में। चलिए हम पशु की बात कर लें कि पशु क्या है, तो मछली पकड़ने वाली बिल्ली। अब भाई सब शौक रहेंगे भाई मछली पकड़ने वाली भी बिल्ली होती है, हमने तो अभी घर में दूध रखा रहता है उसी को खाने वाली बिल्ली देखी नहीं भाई, यहाँ पर क्या है आपकी, तो मछली पकड़ने वाली बिल्ली। इसे देखिए इसको अपन क्या कहते हैं, तो देखिए फिशिंग कैट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फिशिंग कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगल में पाई जाती है और ज्यादातर जंगल में ही रहती है और मछली पकड़ पकड़ के खाती है, इसलिए यहाँ की देखो, चूंकि देखो पश्चिम बंगाल आपका समुद्र से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र, दामोदर हुगली गंगा नदी निकली हुई है यहाँ से, इस कारणवश यहाँ पर पानी की अत्यधिक मात्रा है। इसी कारणवश यहाँ पर एक बिल्ली या एक वन्य जीव पाया जाता है जिसका नाम है क्या, तो फिशिंग कैट पाया जाता है, या फिर उसी को बोलते हैं अपन फिशिंग कैट या फिर मछली पकड़ने वाली बिल्ली। यहाँ की क्या है, तो राजकीय पशु बनाई गई है या राजकीय पशु घोषित की गई। हम बात करेंगे पक्षी के बारे में, तो क्या है, किंग फिशर। अब भाई किंग फिशर आप वही वाली किंग फिशर जो लोग बाग बड़े ही चाव से लगाते हैं और मस्त हो जाते हैं, ठीक है, वही किंग फिशर पक्षी जो आपने देखा होगा उसको बना रहता है, उसी किंग फिशर बर्ड को यहाँ की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, किंग फिशर। आगे हम बात करेंगे पुष्प के बारे में, तो पुष्प क्या है, चमेली। क्या है भाई, चमेली। देखा होगा ज्यादातर चमेली दक्षिण भारत में जो भी आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो महिलाएं जो एक्ट्रेस होती हैं वो अपने बालों में लगा के रखते हैं चमेली के गजरे, है ना, तो आपका क्या है, चमेली यहाँ की क्या है, राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। आइए हम बात करेंगे वृक्ष के बारे में, तो वृक्ष आपका चितौन का वृक्ष। चितौन का वृक्ष आपका चिकना होता है एकदम से, इसकी जो क्या होती है छाल होती है बहुत चिकनी होती है और इसको चितौन का वृक्ष कहा जाता है। और चितौन का वृक्ष कहाँ का, पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। खेल की यदि हम बात करते हैं तो फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। नृत्य की बात करें तो गंभीरा। गीत की बात करें तो आमार सोनार बांग्ला। देखिए आमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनके द्वारा बंगाल विभाजन पर, बंगाल विभाजन कब हुआ था भाई, तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों को पता लग गया था, अंग्रेजों को यह मालूम हो चुका था कि बंगाल चूंकि इतना बड़ा है और इसमें विद्रोह के केंद्र सर्वाधिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग अब जागृत हो चुके हैं हमारी नीतियों से, और यहाँ पर लोग बाग क्या करेंगे, हमारा अप्रोच करेंगे, विरोध करेंगे। इस कारणवश क्या किया जाना चाहिए कि जिससे कि लोग ही आपस में बढ़ जाएं, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया। और सन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और देखिए एक चीज समझना, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आज भी 1905 को या 5 जून 1905 को क्या मनाया जाता है, यहाँ पर ब्लैक डे के रूप में मनाया, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ देखते हैं। तो क्या हुआ आपका, आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राजकीय गीत है, जो जिसका रचनाकार कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुआ करते थे। भाषा की यदि हम बात करते तो बंगाली, बंगाली यहाँ की भाषा है ना, अभी तुम्हें को भालोबासी। चलिए याद देख लेते, बंगाली क्या है यहाँ की, तो भाषा बनाई गई है बंगाली भाषा। ठीक है, अब देखिए बंगाली भाषा। अब देखिए यहाँ के कुछ अन्य बिंदुओं पर यदि हम चर्चा करें, कुछ अन्य पॉइंटों की यदि हम चर्चा करें, तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो देखिए कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, या फिर बोल सकते हैं अपन कौन, रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का पहला गवर्नर था। एक चीज समझना, शुरुआत में अगर कहीं से भी अंग्रेजों ने शासन करना प्रारंभ किया तो वो बंगाल से किया था, बंगाल से ही किया था, और यहीं से उन्होंने राज्य सत्ता स्थापना भी की थी। बंगाल में हर चीज कर रहे थे वो लोग, और हर चीज कर रहे थे, इसीलिए तो वहां से क्या हो गया, आपका सर्वाधिक वहां से विद्रोह हुए, सर्वाधिक वहां पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, और सर्वाधिक सबसे पहली चीजों या सबसे पहले इमारतों का निर्माण भी बंगाल में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे और पॉइंट देखेंगे दूसरा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो अभी हम चर्चा करके आए, कब हुआ था, 1905 में। किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। आगे हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। भाई सुंदरवन डेल्टा कहाँ मिलेगा, तो ये भी हमें पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। यही वो सुंदरवन डेल्टा है जो आपके पूरे विश्व में सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का मतलब होता है कीचड़, दलदली एरिया, और इसी सुंदरवन डेल्टा में आपके भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, वो भी पाया जाता है। चलिए मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है सुंदरवन। आगे देखो, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य भी क्या है आपका, तो पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक
जूट उत्पादक राज्य भी कौन है आपका, तो पश्चिम बंगाल। देखो एक चीज समझना, यहाँ पर जूट बहुत मात्रा में होता है और यही कारण रहा कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार करना चुना था या राज्य करना चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता था, रॉ मटेरियल साथ में सस्ता श्रम, मतलब मजदूर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपना क्या बनाया था, सत्ता का केंद्र बनाया था। चलिए आगे देखेंगे, अब यहाँ की हम कुछ अन्य बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि यहाँ की नदियों के बारे में। पश्चिम बंगाल से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी, तो दामोदर नदी। दामोदर नदी बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट हो जाती है दोस्तों। क्यों हो जाती है, क्योंकि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक। कौन सी नदी को, दामोदर नदी को। देखिए कुछ चुनिंदा नदियां हैं जिन्हें किसी ना किसी राज्य का शोक, शोक मतलब होता है दुख, दुख मतलब कि यहाँ पर तबाही या फिर उससे नुकसान होता है, इसलिए इन्हें शोक कहते हैं। जैसे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं अपन, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, वो बहुत तबाही लाती है वहां पर। दूसरी बात, दामोदर नदी आपकी दो जगह की शोक है, झारखंड की और पश्चिम बंगाल की, दो जगह की बोली जाती है शोक। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। दामोदर नदी, दूसरी हुगली नदी, तीसरी गंगा नदी। देखिए हुगली नदी वह नदी है जहां, या फिर बोल सकते हैं हुगली नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस शहर, या भी हम चर्चा करके आए कोलकाता, कलकत्ता की जो हम चर्चा करके आए वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है, वो हुगली नदी। देखिए हुगली नदी आपकी इधर से निकलने वाली होती है, इधर से वो निकलेगी और ऐसी ऐसी आती है आपकी, इस तरीके से बहती है। और इधर से आती है आपकी कौन सी, तो इधर से आती है आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी ये आपकी कौन सी, गंगा नदी हो जाती है। गंगा नदी की ही एक सहायक नदी होती है। कौन सी नदी होती है, हुगली नदी। और इधर आप देखोगे तो इधर आपको एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। ये प्रमुख 3-4 नदियां हैं जो पश्चिम बंगाल की मोस्ट हो जाती है और इन्हीं से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, आइए कौन सी नदी थी हमारी, हुगली नदी, सॉरी दामोदर, दामोदर नदी थी। अब चलिए ये आपकी थी हुगली, हुगली नदी, गंगा नदी, और ये थी दामोदर नदी। चलिए ये थी आपकी तीस्ता नदी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए और कौन सी, तो तीस्ता नदी देखो हम देख चुके हैं, सुवर्णरेखा। ये प्रमुख क्या है, नदियां हैं, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। कौन सी, दामोदर नदी, हुगली नदी, गंगा नदी, तीस्ता नदी और सुवर्णरेखा। ये प्रमुख नदियां हो जाती हैं जो आपकी पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है। आइए अब हम आगे देखेंगे इसके बांधों के बारे में। कुछ प्रमुख बांध जो आपके कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से आपका फरक्का बैराज। अब इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेना है अपने को, फरक्का बांध। फरक्का बांध आपका सबसे मोस्ट हो जाता है आपका बांधों के रिजल्ट में। यह एक बंदरगाह भी है, आपका बनता कहां पर, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर आपका जब गंगा नदी यहाँ से बीचों बीच से निकल जाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप हो जाता है, और इस गैप को भरने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है, फरक्का बांध। तो ये जो बांध है इसका नाम है क्या, फरक्का, फरक्का। और यही पर फरक्का बंदरगाह भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे ओट्टम बैराज और कौन सा आपका, तो मुकुटमणिपुर। ये आपके क्या है, 3 प्रमुख बांध हो जाते हैं, फरक्का बैराज बांध, दूसरा आपका ओट्टम बैराज बांध और मुकुटमणिपुरम बांध। आपका ये प्रमुख 3 बांध कहाँ के, तो पश्चिम बंगाल के। चलिए आइए हम बात करेंगे यहाँ की बंदरगाह के बारे में, क्योंकि देखिए समुद्र से लगा हुआ है तो बंदरगाह यहाँ पर निश्चित तौर पर हमें देखने को मिल जाएंगे। और बंदरगाहों में यदि हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कोलकाता, भाई कोलकाता बंदरगाह यहाँ का सबसे मोस्ट बंदरगाह है, जो कहाँ है आपका, हुगली नदी पर एकमात्र बंदरगाह जो नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सा, कोलकाता बंदरगाह। बाकी आप देखोगे तो समुद्र में देखने को मिलते हैं अपने को ज्यादातर। ठीक है, तो कौन सा आपका, कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा इस वाले सांस में, यहां पर मिलेगा आपको देखने के लिए, कौन सा, तो हल्दिया, हल्दिया जगह मिल जाएगी, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, इस जगह पर। चलिए आगे देखेंगे दूसरा, डायमंड हार्बर। हल्दिया के ही ऊपर आपको इधर मिलेगा आपको डायमंड हार्बर देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे फरक्का। फरक्का हम देख के आए यहाँ, तो प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, हल्दिया,
डायमंड हार्बर और फरक्का, ये प्रमुख बांध हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के। आइए हम आगे देखेंगे इसके प्रमुख बंदरों के बारे में, माफ कीजिए, प्रमुख मंदिरों के बारे में। प्रमुख मंदिर देखेंगे तो मंदिरों में यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहला मंदिर जो कौन सा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। आप भैया समझ रहे हो इसको, यही वो मंदिर है, कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता में, यही है वो आपकी कौन सी माता काली, जो कलकत्ता या फिर बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा काली मंदिर है, जिनकी पूजा हमारे पूरे भारत में से सर्वाधिक प्रिय या सबसे लोकप्रिय मानी जाती है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। वो मंदिर कौन सा है आपका, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कहाँ है आपका, कोलकाता में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको कोलकाता में, कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और समझना, कोलकाता का नाम या कलकत्ता का नाम हम किस पर नाम पे लेते हैं, तो काली माता के नाम पर ही पड़ा था, या काली माता के नाम पर ही रखा गया था। कौन सा नाम, तो कलकत्ता। चलिए आगे देखेंगे बिड़ला मंदिर, कौन सा है, बिड़ला मंदिर। तीसरा है आपका बेलूर मठ, ये आपका बहुत मोस्ट हो जाता है। चौथा आपका काली घाट मंदिर। ये प्रमुख मंदिर आपके कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको, तो ये मिलेंगे आपके कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पहला दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दूसरा बिड़ला मंदिर, बेलूर मठ और काली घाट मंदिर। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक आपको काली मंदिर मिलेंगे, काली माता के मंदिर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो हम सुनते आते हैं, जो हम देखते आते हैं, हमने जो सुन रखा है प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, काली माता के बारे में, वो कौन सा मंदिर है आपका, तो वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर। चलिए हम त्योहार की बात कर लेते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन कौन से, जब त्योहारों की यदि हम चर्चा करेंगे तो दुर्गा पूजा, भाई यही है वो, इस मंदिर से संबंधित है ये वाला त्योहार। कैसा भाई, तो ये ऐसा है भाई कि दुर्गा पूजा, यहाँ पर नवरात्रि के दिन बहुत ही धूमधाम तरीके से यहाँ पर नवरात्रि मनाए जाते हैं, और नवरात्रि में दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होता है, जिसमें यहाँ की, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की महिलाएं या जिनका विवाह नहीं होता है, यानी कि जो क्या होती है, अविवाहित लड़कियां होती हैं, बोल सकते हैं अविवाहित जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, माता काली का रूप धारण करती हैं, या एक विशेष पोशाक पहनती हैं और क्या करती हैं, इस पूजा का आयोजन करती हैं। कौन सी, तो वो है आपकी दुर्गा पूजा। ठीक है, आपकी रथ यात्रा, महावीर जयंती, महावीर जयंती हनुमान जी से संबंधित है, हनुमान जी से संबंधित है, जन्माष्टमी और दिवाली, ये प्रमुख क्या है यहाँ के त्योहार है। सबसे मोस्ट क्या है भाई आपका, तो यहाँ पर क्या है, दुर्गा पूजा, माता काली की पूजा की जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है, भव्य तरीके से की जाती है। ठीक है, दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, महावीर जयंती, जन्माष्टमी और दीपावली या दिवाली यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। देखिए कहीं का भी देख लें हम, किसी भी राज्य का देखें, तो लोक नृत्य और लोकगीत ज्यादातर आपके वहाँ के लोक संस्कृति से जुड़े होते हैं, वहाँ के लोगों की कुछ क्या होती है, तो लोकल नृत्य कहलाते हैं। उन्हीं में अपन देखेंगे पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य में छऊ नृत्य। छऊ आप देख के आए होंगे कहाँ का, तो आप इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में देखा उसमें कहाँ पर, तो ओडिशा में, ओडिशा का भी लोक नृत्य अपन ने छऊ देखा। और आप कहाँ देख रहे हो, तो पश्चिम बंगाल में। चूंकि हम बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों कैसे हैं, लगे हुए क्षेत्र हैं, तो दोनों में एक दूसरे की कुछ समानताएं देखने को भी मिल सकती है। चलिए आगे देखेंगे हम, तो छऊ गंभीरा, जो कि यहाँ का क्या है, राजकीय नृत्य, संथाल नृत्य। संथाल क्या है भाई, तो संथाल आप लोगों में अभी पिछली वीडियो में बता चुके थे कि संथाल नृत्य क्या होता है। संथाल आपकी जनजाति हुआ करती थी, जो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए उनका प्रयोग किया, और क्या किया था, प्रयोग करने के साथ ही उनको कुछ ऐसी जमीन दी थी जो अनउपजाऊ थी, अनउपजाऊ मतलब बंजर टाइप की हुआ करती थी, और बंजर जमीन में उनको काम करने को दे दिया जाता था, साथ में उनका जब काम हो जाता था तो उनसे जमीन छीन ली जाती। तो वो जनजाति जो काम थी, संथाल जनजाति हुआ करती थी, उसी के बारे में चर्चा की गई, या उसी के प्रमुख क्या है, नृत्य है। आगे देखेंगे लाठी नृत्य और बिरता नृत्य, ये प्रमुख क्या है यहाँ के लोक नृत्य। कौन कौन से, छऊ, गंभीरा, संथाल, लाठी और बिरता नृत्य हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे लोकगीत के बारे में। लोकगीत में आपका सबसे मोस्ट हो जाता है भवैया। कौन सा है, भवैया। भवैया लोक नृत्य यहाँ का सबसे मोस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ की जो बंगाली जनता है, या फिर बोले कि जो यहाँ की जितनी भी लोकल जनता है, वो मुख्य रूप से क्या करती है, भवैया गीत को ही गाती रहती है, जो उनकी खुद की बंगाली भाषा में गाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे पौल, टूसू, जारीगा और भटियाली, ये प्रमुख क्या है यहाँ के, तो लोकगीत हो जाते हैं। अब लोकगीत की यदि हम बात करें तो हमने पहले बताया आपको, वो सब भवैया, ये मोस्ट हो जाता है। पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए कि भवैया लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखेंगे यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यानों में आपका सबसे मोस्ट आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी हम चर्चा करके आए, इसमें क्या मिलता है अपने को देखने के लिए, तो बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और नीरा वैली। जल्दापारा आपका जाना जाता है किस चीज के लिए, तो यह जाना जाता है आपका
एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है जल्दापारा और नीरावली। ये प्रमुख क्या 5 राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सुंदरवन, बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और आपका नीरावली, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रमुख दार्शनिक एवं पर्यटक स्थलों की जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। चलिए आइए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल या क्षेत्र या शहरों के बारे में। सबसे पहले इसमें देखेंगे कलकत्ता। भाई कलकत्ता हम पहले भी पढ़ के आए, राजधानी है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। और किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका देखिए एक चीज समझ लो, कलकत्ता को बसाने का जो श्रेय जाता है वो किससे जाता है? जॉर्ज चौरनॉफ को जाता है। अच्छा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी हुगली नदी। देखिए कलकत्ता किसकी राजधानी है? कौन से राज्य की? पश्चिम बंगाल की। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। किसने बसाया था? तो जॉर्ज चौरनॉफ ने। किसने बसाया था? जॉर्ज चौरनॉफ ने। अब एक चीज और समझना है, यहाँ कलकत्ता में आपको अन्य और भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी और भी पर्यटक स्थल है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कलकत्ता को 1911 ईस्वी तक भारत की क्या रहा? ये राजधानी रहा। जैसे कि भारत की राजधानी अभी प्रेजेंट में क्या है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली होने से पहले क्या थी भाई? तो इससे पहले क्या हुआ करता था? कलकत्ता ही हुआ करता था। देखिए क्या हुआ, कलकत्ता राजधानी होने तक के बाद की कहानी आपकी कुछ अलग रही और कलकत्ता तक की कहानी अलग रही। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया भारत की। लेकिन जब क्या हुआ, आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार किस लिए किया गया था? तो वही कहाँ के? ब्रिटेन के जो राजकुमार हुआ करते थे, प्रिंस जॉर्ज पंचम, क्या नाम था जिनका? प्रिंस जॉर्ज पंचम, उनका भारत आगमन हुआ था अपनी पत्नी, पुर्तगाली पत्नी जिनका नाम था कैथरीन, उनके साथ। तो उनके स्वागत में दिल्ली में क्या किया गया था? एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और उस दरबार में या उस भव्य दरबार में एक घोषणा कर दी गई थी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर क्या हो जाएगी आपकी? तो वो रहेगी नई दिल्ली हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी कहाँ? तो दिल्ली दरबार में आयोजित की गई थी, दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में। चलिए आगे देखें। दूसरा, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में। हावड़ा पुल के लिए प्रसिद्ध है भाई। हावड़ा पुल किस पे बना है? हुगली नदी पर। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर बना हुआ है आपका एक पुल जो है आपका हावड़ा पुल, और इसके लिए भी क्या है? फेमस है। आगे देखेंगे फोर्ट विलियम। अच्छा फोर्ट विलियम भाई इसकी कहानी अलग ही है। फोर्ट विलियम आपका वो किला है जो अंग्रेजों ने अपना पहला किला बनाया था। कहाँ पर? कलकत्ता। देखिए पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में क्या हुआ था, जब नवाबी चलती थी वहां पर, नाम था नवाब का सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उनके समय पर अंग्रेजों ने कहां पर? तो कलकत्ता में एक किले का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? तो भाई विलियम फोर्ट हुआ करता था। अब विलियम फोर्ट पर क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला को लगा कि भाई ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? तो हावड़ा पुल के लिए भी ये प्रसिद्ध है भाई। हावड़ा पुल के साथ साथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका फोर्ट विलियम के लिए भी जाना जाता है। अच्छा फोर्ट विलियम है क्या चीज? तो फोर्ट विलियम मैंने आपको बताया कि फोर्ट विलियम क्या होता था आपका, क्या था आपका? तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था उनका, जिसमें वो क्या करना चाहते थे? एक सेना भरना चाहते थे। किसके खिलाफ? तो यहाँ आसपास के जितने भी छोटे राजा थे उनके साथ लड़ने के लिए। और ये बात किसको पता चल गई? उस समय के बंगाल के नवाब जो कौन हुआ करते थे? सिराजुद्दौला साहब। सर उनको पता जैसे ही चली तो उन्होंने क्या किया कि फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया और वहां से कितने? तो 143 कितने लोग भाई? 143 लोग पकड़ लिए गए। वो पकड़ लिए गए, वो क्या किया गया? एक छोटी सी कोठरी में क्या किया गया? एक छोटी सी एक कमरे में क्या किया? उन 143 लोगों को बंद कर दिया। अब बंद किया साहब, तो जैसे ही देखा उन्होंने सुबह, क्योंकि बंद रात में कर दिया, शाम को कर दिया, और सुबह जैसे ही देखा तो उसमें मात्र 23 लोग बच के निकले थे। और इस घटना को काल कोठरी की घटना कही गई या ब्लैक होल की घटना कही गई इतिहास में। तो वही घटना किससे संबंधित है? वह आपकी विलियम फोर्ट किला से संबंधित है आपकी, तो वही घटना है आपकी। ठीक है चलिए आगे हम बात करेंगे। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा भाई बढ़िया क्रिकेट के दीवानों के लिए ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपका पहले का सबसे बड़ा हुआ करता था। कब तक का? जब तक कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना था। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ना बनने के पहले तक की जो बात है वो ये है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा हुआ करता था। अब कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। चलिए ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ? कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल भी कहाँ पर है आपका? तो कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। आइए
अब आगे देखेंगे हम दूसरे शहर या दूसरे क्षेत्र के बारे में, दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग आपका बहुत ही फेमस क्षेत्र है, जो आपका चाय के लिए फेमस है। इसलिए फेमस है चाय के लिए। एक चीज समझना, भारत में यदि चाय सबसे पहली बार कहीं उगाई गई थी, वो कहाँ उगाई गई थी? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। हालांकि आज हम असम, सिक्किम और क्या बोलते हैं दार्जिलिंग में उगाते हैं चाय, लेकिन सबसे पहली चाय जो कहाँ उगाई गई थी, वो उगाई गई थी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ठीक है, तो चाय के लिए प्रसिद्ध। और एक चीज और समझना भाई कि भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। यदि भारत में कभी जीआई टैग की शुरुआत हुई और पहला जीआई टैग किसी चीज को मिला था, तो मिला था किस चीज को? तो भारत के पश्चिम बंगाल की चाय को दिया गया, या फिर बोल सकते हैं दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। आगे देखेंगे दुर्गापुर, ये किस लिए फेमस है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का प्रमुख लौह इस्पात कारखाना है। यहाँ पर क्या है? लौह इस्पात कारखाना। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है भाई ये क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में यदि हम बात करें, कहीं पर भी जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है या सर्वाधिक खेती होती है, तो वहां कहां पर होती है? दुर्गापुर में होती है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और क्या चीज भाई? तो बैरकपुर, इसके बारे में जान ले भाई। बैरकपुर आपका 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह केंद्र रहा है। यहीं से क्या हुआ था? मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था। आप लोगों ने घटना सुनी होगी 1857 की क्रांति की, सभी ने पढ़ा होगा और नाम सुना होगा कि भाई ये कैसे स्टार्ट हुई थी। तो कैसे हुई थी? मंगल पांडे जी द्वारा क्या किया गया था? चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना किया, और अपने ही जो उनके क्या होते लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, उनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और यहीं से क्या होता है? 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और वो बैरकपुर कहाँ है भाई? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और चीज हम तो मुर्शिदाबाद, ये किस लिए? तो पश्चिम बंगाल की प्रथम राजधानी, यानी कि हम बात करें जब सिराजुद्दौला हुआ करता था, उससे पहले की भी बात करें तो उस समय की जो राजधानी हुआ करता था पश्चिम बंगाल की, वो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। ठीक है, आइए आगे हम देखेंगे सिलीगुड़ी के बारे में। सिलीगुड़ी बिल्कुल एकदम से भैया अपने को ध्यान रखना है इस चीज के बारे में कि पूर्वी भारत को जोड़ने का प्रमुख दर्रा है भाई कौन? सिलीगुड़ी। कहाँ पड़ता है? इधर हमें इस जगह पर देखने को मिलेगा सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग देख लीजिए, देखो दार्जिलिंग आपका इधर, दार्जिलिंग उसी के नीचे सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी का हिस्सा ये वाला पड़ता है आपका, ये चीज भी समझ लो, ये आपका किस चीज का हिस्सा है? सिलीगुड़ी का। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक पास या एक दर्रा, यही वाला दर्रा जिसे अपन सिलीगुड़ी दर्रा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है आपका? सिलीगुड़ी दर्रा। चलिए आगे देखिए। और यहीं पर सिलीगुड़ी में भी आपको देखने को मिलेगा एक चीज जो है कौन सा आपका? तो वो है आपका कौन सा? तो बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए भी जाना जाता है सिलीगुड़ी। चलिए आगे देखेंगे हम। तो जलपाईगुड़ी, देखो सिलीगुड़ी के ही नीचे कहां पर भाई? तो ये रहा सिलीगुड़ी, इसी के नीचे यहां पर जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी भी देखने को मिल जाएगा। सिलीगुड़ी उसी के नीचे जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी किस लिए फेमस हुई है? तो ये जाना जाता है आपका किस चीज के लिए? प्रमुख पर्यटक स्थल, साथ में जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी ये फेमस है। यहाँ पर ऐसी प्रजातियां, ऐसी वन्य जातियों का संरक्षण किया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर है। कहां पर किया जाता है? जलपाईगुड़ी में किया जाता है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से। आइए आगे देखेंगे हम, और हम बात करेंगे यहाँ के खड़गवासला के बारे में, सॉरी खड़गपुर के बारे में। मैं खड़गवासला बोल दिया, माफ कीजिए। ठीक है, क्या है आपका? तो खड़गपुर। खड़गपुर आपका भारत का पहला आईआईटी केंद्र था। अब एक चीज समझना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी अगर भारत में कहीं किसी जगह पर स्थापित किया गया था या पहला केंद्र बनाया गया था, तो वो कहां बनाया गया था? खड़गपुर में बनाया गया था। एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाता है, बताइए भारत का सबसे प्राचीन आईआईटी केंद्र कौन सा है? तो वो भी कौन सा हो जाता है आपका? तो खड़गपुर हो जाता है। जो कहां मिलेगा अपने को देखने के लिए? वो मिलेगा पश्चिम बंगाल में। आइए आगे देखें, बात करेंगे दूसरा क्या है इसका? तो भारत का दूसरे नंबर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है भैया। भारत का दूसरे नंबर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, भारत का दूसरे नंबर का पहला कौन है? तो पहला गोरखपुर। कौन सा है आपका? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा कौन सा है आपका? तो खड़गपुर। ये कहां पड़ेगा आपका? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। आइए आगे देखेंगे रानीगंज के बारे में। रानीगंज भारत का सर्वाधिक कोयला उत्खनन क्षेत्र। हम जब कभी भी भारत में कोयले की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कोयले की जो सर्वाधिक उत्खनन होता है वो कहां से होता है? रानीगंज से। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा आपसे पूछना भैया कैसा कि बताइए भारत का सबसे मोटी कोयले की परत कहां पाई जाती है? तो कहां देखने को मिलेगी अपने को? ये देखने को मिलेगी आपको कहां पर? ये मिलेगी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में।
और भारत का सर्वाधिक कोयला उत्खनन कहां से किया जाता है? तो रानीगंज से किया जाता है। अच्छा, रानीगंज कहां है आपका? तो इधर मिलेगा आपको रानीगंज। चलिए, दामोदर के ऊपर ही मिला मेरे को। शांति निकेतन, अच्छा शांति निकेतन बढ़िया। देखिए शांति निकेतन सभी ने सुना होगा नाम इसका। भारत के जो राष्ट्रगान के जो निर्माता थे, या जिनको हम गुरुजी के नाम से बोलते थे, जिनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। और एक आश्रम था, आश्रम के बाद क्या बना? एक गुरुकुल बना, जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसी आधार पर जो इनका स्थापना की थी, उसने की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? तो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना एक आश्रम के तौर पर की थी। इसके तौर पर की थी? आश्रम के तौर पर की थी। चलिए आगे देखेंगे। चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल का चित्तरंजन फेमस है आपका रेल इंजन कारखाना के लिए। किस लिए जाना जाता है? रेल इंजन कारखाना बनाने के लिए यह जाना जाता है। यहाँ पर रेल इंजन बनाया जाता है, ठीक है, रेल के इंजन बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम। देखिए सुंदरवन को भी देख लेते हैं भाई। सुंदरवन की भी हम चर्चा करके आएंगे। भारत का ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र। दूसरा, यहीं पर हमें कौन मिलता है देखने को? तो बंगाल टाइगर देखने को मिल जाता है। बंगाल टाइगर कहां मिलेगा? तो सुंदरवन में। सुंदरवन है कहां? तो सुंदरवन आपको इधर देखने को मिलेगा। इतने क्षेत्र में आपको सुंदरवन देखने को मिल जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो यहाँ के या पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से हुए महान महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये क्या है भाई? तो राष्ट्रगीत के निर्माता है, सॉरी राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है? इन्हीं ने लिखा था, राष्ट्रगान के निर्माता। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था, जिन्होंने इनको 0 पॉइंट दिया गया था, इनको शून्य समय दिया गया था, उसमें बोलते रहे थे। रामकृष्ण परमहंस, यही के सुकुमार सेन जो प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे आपके भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त 1951 में जो बने थे, वो कौन बने थे? सुकुमार सेन ही बने थे। और कहाँ के थे? बंगाल के भाई। कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। आइए देखिए यहाँ के कुछ अन्य शहरों के बारे में भी अपन देख लेते हैं कि भाई मैप में हमें वो क्षेत्र या वो शहर कहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे हम इसका। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा? कोलकाता। कोलकाता के ऊपर ही आप जाएंगे, यहाँ पर हुगली नदी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला। यहाँ मिलेगा आपको मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। इसी के नीचे मिलेगा आपको क्या? शांति निकेतन। क्या मिल जाएगा? शांति निकेतन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ, आपकी ये निकल के आई है कौन सी? हुगली नदी। और ये नदी कौन सी निकली है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी और हुगली नदी कौन सी जगह पर मिलती है? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो क्या नाम उसका, हुगली नदी और दामोदर नदी कौन सी नदी पर, वो कौन सी जगह तो आपकी किससे मिलती है? आपकी तो हल्दिया में। कहाँ मिलती है आपको देखने को? तो हल्दिया में मिल जाती है देखने के लिए। चलिए और हम बात करेंगे आगे। तो देखो आपका पश्चिम बंगाल किस किस राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है या किस किस देश को छूता है, तो वो अपन देख लेते हैं। इधर यदि हम बात करेंगे तो इधर आपका ये लगता है किससे? तो ये लगता है आपका असम से। किससे लगता है? असम से लगता है आपका, इधर साइड वाले एरिया में। ऊपर यदि हम बात करें ऊपर वाले हिस्से में, तो ऊपर लगता है आपका किस चीज से? इधर लगेगा आपका सिक्किम से, ठीक है। और यदि हम बात करें सिक्किम के ही पास में इधर वाले हिस्से में, यह एक देश के साथ बॉर्डर बनाता है जिसका नाम है भूटान। भूटान के साथ भी बॉर्डर को साझा करता है। और इधर हम आएंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा एक राज्य, सॉरी एक देश और, जो है आपका कौन सा? नेपाल। नेपाल के साथ भी क्या करता है? यह अपनी बाउंड्री बनाता है या अपनी सीमा साझा करता है। और नेपाल के ही पास में आपको देखने को मिलेगा यहां पर बिहार। बिहार के ही पास में आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या? तो झारखंड। तो झारखंड के साथ भी क्या करता है? ये अपनी सीमा को साझा करता है। और यदि हम बात करेंगे इधर वाले हिस्से में, तो इधर आपको देखने को मिलेगा क्या? ओडिशा। ओडिशा देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ यदि हम बात करते हैं तो क्या मिलता है आपने देखने के लिए? तो यहाँ पर मिलता है आपका बंगाल की खाड़ी। और इस साइड वाले एरिया में भी यदि हम बात करें तो इधर भी आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। पर इधर की बात करें तो इधर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा।
चलिए, इतना सब आपने देख लिया। देखिए पश्चिम बंगाल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपके पॉइंट थे, वो सारे हम वीडियो में देख चुके हैं। अगर कुछ रह गया हो इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया आपका, इस वाले हिस्से को एक नाम से और जाना जाता है। अच्छा कौन सा नाम है? तो इसको बोलते हैं अपन क्या, चिकन नेक भी कहते हैं अपन इसको, चिकन नेक। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी गर्दन कैसी लग रही है, बिल्कुल मुर्गे के समान लग रही है ना। तो इसकी कारण वजह से एक नाम और दिया गया, कौन सा दिया गया? चिकन नेक कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपका सारे के सारे जो बांग्लादेश से क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देख चुके हैं। अब इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा बाहर नहीं जाएगा, और इसी से आपके पश्चिम बंगाल से बनने वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपका देखिए, आपको अगर कोई डाउट रहेगा या कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपने लग रहा हो कि आपको नहीं बताया, तो आप ठीक है कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपका इससे आगे क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। और ठीक है, आप मिलते हैं अपन अगली वीडियो जो रहेगी आपकी भारत की एक नए राज्य के साथ, एक नए एक क्षेत्र के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।